But we have succeeded before single judge and the division bench. Yes. हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कल की जो सुनवाई हुई थी, सुनवाई में आखिर क्या हुआ, नहीं हुआ, उसके जो है सारी जानकारी हम आपको हिंदी में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, कल जो भी बहस हुआ, सारी बहस का जो भी प्रक्रियाएँ हैं, उन सारी चीज़ों को जो है हम आपको हिंदी में समझाने वाले हैं कि कल जो है क्या-क्या चीज़ों पर बहस हुआ है और क्या क्वालीफाई सेफ है या आने वाले समय में जो है और भी परेशानी होगा। क्या कल फाइनल डिस्पोज़ल हो पाया, नहीं? तो आप लोगों को जो है सबसे पहले जो भी बहस हुआ, उस बहस का जो है सारी चीज़ें देखना होगा, ठीक है? और उसको जो हम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कहा गया है विथ द nurse who had been selected and subsequently when they changed the rules they want to apply the new rules not be stored expectably you are already in the selected list. तो देखिए फ्रेंड्स, लेट द अपॉइंटमेंट गिवन द सब्जेक्ट टू द आउटकम we have success before single judge and division bench. This all tried because ordership has asked the hard decision we have given decide on 2nd February 2026 को that every short it recommended yes everybody had said the yes. अब यहाँ पे देखिए, आप लोग जो है आसान भाषा में समझाने की बात करता हूँ कि जो कल जो बहस में क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले कहा गया कि जो भी नर्सेज पहले से ही चयनित हो चुके हैं, ठीक है, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन लोगों को जो है नौकरी से निकाला बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। और देखिए, जो नर्स पहले से चयनित हो चुके हैं उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद में कहा गया है कि बाद में अगर सरकार नियम बदलती है, तो देखिए नए नियमों को पुराने चयन पर जो है पीछे से लागू नहीं किया जा सकता है। ये भी जो है क्लियर जो है कोर्ट में कहा गया है। साथ ही जो विपक्ष के लोग कहा गया है कि हम लोग पहले से ही जो है चयन सूची में हैं, ठीक है। इसलिए जो है हमारे नियुक्ति दी जानी चाहिए, चाहे वो देखिए अंतिम फैसले के अधीन हो या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम ही क्यों नहीं हो। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो है नियुक्ति जो है 18 वाली को कहा जा रहा है कि 18 वाला नियुक्ति हमारी देनी चाहिए सरकार को। अब क्यों देनी चाहिए, यहाँ पे देखिए वो भी बोल रहे हैं उन लोग आदमी हम लोग आदमी पहले से ही सिंगल जज और डिवीज़न बेंच दोनों कोर्ट में जो है ऑलरेडी जीत चुके हैं, इसलिए हमें मौका मिलना चाहिए। ये मौका देखिए कब की बात किया जा रहा है, जब अंतरिम राहत मिला था, उसको जो है वो लोग कह रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है उसमें सिंगल जज और डिवीज़न बेंच दोनों में जीत चुके हैं। इसलिए जो मौका है अंतरिम रिलीफ मिला है क्वालीफाई को, ये अंतरिम रिलीफ जो है संविदा वाले यानी कि 2018 वाले को मिलना चाहिए। तब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, माननीय न्यायालय ने इसमें सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बताया है, माननीय न्यायालय भी कहा था कि इस मामले को सुनकर डिसीज़न लिया जाएगा। 2 फरवरी के आदेश में कहा गया था कि सभी को समायोजित यानी कि एकॉमोडेटेड किया जाएगा, ठीक है? यानी कि जो भी क्वालीफाई अभी जॉइन कर लिए हैं, उनको और जो भी संविदा के तहत है, उनको जो है रिकमेंडेड कर के समायोजित करके और पिछली जो भी अंतरिम राहत मिला है, उस पे भी विचार-विमर्श करके फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है? लेकिन पिछली बार जो है हमारे आशा यही था कि जब हम आप लोग 2 निचली अदालतों में जीत चुके हैं, तब तक देखिए सरकार को नियुक्ति भरने से रोका जाना चाहिए था या फिर कम से कम नियुक्ति अंतिम डिसीज़न के अधीन होना चाहिए था। यानी कि जो भी संविदा कर्मी हैं उनको कहना था, क्योंकि देखिए हाँ, आप लोग जो है बेंच में 2 ऑलरेडी जीते हैं, सिंगल बेंच में भी और डबल बेंच में भी। तो ये तो जो भर्ती की प्रक्रिया है, वो कम से कम सरकार को जो है फाइनल जजमेंट आने तक उनको रोकना चाहिए था। फाइनल जजमेंट आने के बाद जो है नियुक्ति करवाना चाहिए था। इस तरीके का जो है उनकी तरफ से बात कहा गया था, ठीक है? अब कई सारे लोग की तरफ से कहा गया है कि क्लियरली जो भी नर्सेज़ पहले से चयनित हो चुके हैं, उनको जो है देखिए किसी भी प्रकार का उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी जॉइन कर लिए हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, समस्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? और उन लोग को सेव करके ही अब जो बचे हुए सीटें थे, उस पे जो है समायोजित यानी कि एकॉमोडेट कर के और उस पे जो है फैसला दिया जाना चाहिए था, ठीक है? फिर बाद में जो भी विपक्ष के एडवोकेट जो देखिए 2018 के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा था कि इस केस को जो है पहले जुलाई के समय में जो है फाइनल जो है किया जाए और एक समय इसमें दिया जाए। यानी कि केस जो है आप लोग को मैं बता दूँ, ये आज भी केस फाइनल डिस्पोज़ल में नहीं हो पाया कल। फिर इसमें फिर से आपको डेट देखने को मिलेगा, नया डेट जो मिलेगा उसमें फिर से सुनवाई होगा। लेकिन देखिए अभी तक के अकॉर्डिंग बात किया जाए, क्योंकि नया नियमावली के जो है इसमें सभी लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि 2018 नियमावली पर बहाली होगा, वहाँ में बहस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और जो भी चयन हो गई है, जो नवनियुक्त कैंडिडेट है 1 साल से कार्य कर रही हैं, उनको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है? जो भी उम्मीदवार पहले से ही चयनित हैं, उनकी नियुक्ति जो है रोकी उसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है? नए नियम 2023 नियमावली को पुराने चयन पर पीछे से लागू नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया था और नियुक्ति जो है फाइनल आउटकम सब्जेक्ट टू दी जाएगी, ठीक है? और चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से यह भी उसमें कहा गया है कि सिंगल जज और डिवीज़न बेंच दोनों में पहले से ही उनको राहत मिला है, इसलिए उनके बारे में भी सरकार को कोर्ट को सोचना चाहिए। अब जो है कोर्ट अगले सुनवाई की तारीख देंगे, क्योंकि मामला जो है नियमावली 2018 वर्ष 2023 है, ठीक है? इसलिए नियुक्ति से जुड़ा बड़ा मामला है, इसीलिए विस्तृत सुनवाई अभी जो है जारी रह सकता है। अंतरिम ऑर्डर जो है जैसे पहले था वैसे ही अभी जारी रहेगा, नियुक्ति जो है जो जारी था वैसे ही अभी जारी रहेगा, ठीक है? बाद में जो है इसको सब्जेक्ट टू फाइनल रिजल्ट के आधार पे ही जारी किया जाएगा। फाइनल जजमेंट यानी कि
रिजर्व हो सकता है जब फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। अभी जो है कि सुनवाई अभी पूरी नहीं है, यानी कि फैसला भी जो है आपको बाद में दिया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो भी डिस्पोज़ अलाउ या फिर डिसमिस जजमेंट रिजर्व स्पष्ट जो है अभी फ़िलहाल देखिए नहीं हुआ है। आने वाले समय में है आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह हुआ कि जो 2023 नियमावली से लोग हैं, जो जॉइन कर लिए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो अभी देखिए कार्य करते रहेगा। उनको जो है किसी भी प्रकार का जो है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं देखने को मिला है और आने वाले समय में नहीं होने वाला है। विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि डबल बेंच और सिंगल बेंच दोनों जीते हैं पटना हाई कोर्ट से, तो जॉइनिंग जो है उन लोगों को करवाना चाहिए था।